अच्छा सर, एक चीज आपसे और पूछनी थी, जीएसटी लेने के बाद अगर व्यापार ना हुआ, व्यापार ना कर पाए, तब क्या होगा? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। आज हम आए हैं जितेंद्र कुमार पोरवाल एडवोकेट। नमस्कार सर जी। सर जी, आज हमें आप बताइए कि बहुत सारे हमारे भाई हैं जो जीएसटी लेना चाहते हैं, बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि हम जीएसटी कैसे लें, जीएसटी लेने के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्या खर्चा होगा, और इसको रखने के लिए साल में हमें कितना खर्चा करना पड़ता है, क्या क्या इसके फायदे और क्या नुकसान है, सारी जानकारी आज आप मुझे दीजिए। ठीक सर। जीएसटी के फायदे सर्वप्रथम जीएसटी पंजीयन जब भी आप लेते हैं कि सम्मान का प्रतीक होता है, सम्मान का प्रतीक होता है। दूसरा कि सरकारी योजनाओं में इसका लाभ मिलता है, जैसे टेंडर वगैरह आप डाल सकते हैं। तीसरी चीज, बैंक में जब भी आप ऋण लेते हैं या लोन लेते हैं उसके लिए भी कुछ जीएसटी नंबर मांगते हैं। बिल्कुल। ठीक है। कभी कभी मुद्रा लोन भी इसमें आसानी से मिल जाता है। मुद्रा लोन के लिए भी अब जीएसटी अनिवार्य है। ठीक है। देश में किसी भी राज्य में आप खरीदते हैं अगर माल, तो जो भी कर आप देते हैं, सपोज दैट आपने एमपी से माल परचेज किया ग्वालियर से, तो उस पे जो दिया गया कर है उसका लाभ आप यूपी में भी ले सकते हैं, वो छूट आपको मिल जाएगी। अच्छा। तीसरी चीज ये है कि जीएसटी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा होता है, जो जीएसटी में 10 लाख रुपए का बीमा होता है। दोस्तों, ये चीज की जानकारी मुझे अभी तक नहीं थी। मैं काफी समय से वीडियो भी दे रहा था और मुझे ये जानकारी नहीं थी कि अगर आप जीएसटी लेते हैं तो आपको 10 लाख रुपए का गवर्नमेंट की तरफ से बीमा मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। जिसमें हत्या और दुर्घटना किसी भी स्थिति में होती है तो आपको 10 लाख रुपए मिलेगा। हत्या कोई कर दे या फिर दुर्घटना हो जाए, दुर्घटना कर दे। अच्छा। वो दुर्घटना जाते वक्त दुर्घटना हो गई तो उसकी भी आपको 10 लाख रुपए का बीमा मिलता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई प्रीमियम नहीं है। अच्छा सर, ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है? अगर राज्यों में अभी ये स्टेट लेवल का है। अच्छा। अन्य प्रदेशों की अभी मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी जो ये स्कीम है ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से व्यापारियों को दी जा रही है। अगर आप एक व्यापारी बनते हैं, व्यापार शुरू करते हैं, तो ये सुविधा मिलेगी। अदर राज्य की अभी कोई यहाँ पे जानकारी नहीं है। अगर मुझे जानकारी मिलती है तो मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। दूसरी बात, अभी आपने पूछा कि जीएसटी में खर्चा क्या है। जी हाँ, जीएसटी में कोई खर्चा नहीं है। अगर आप जानकारी थोड़ी बहुत रखते हैं, जीएसटी के पोर्टल पे जाइए, आप जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगता है वो भरिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर हो जाएगा। लेकिन सर, हम स्वयं आवेदन कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो हम कोई गड़बड़ भी कर सकते हैं उसमें। तो उसके लिए आप टैक्स प्रोफेशनल, एडवोकेट, सीए या किसी भी जो भी जीएसटी के बारे में जानकारी रखता है उससे आप सेवा ले सकते हैं। उसका उनका अपना व्यक्तिगत चार्ज है। अगर मान के चलिए सर, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे कोई अच्छा मन के जो एडवोकेट है वो उपलब्ध हो जाए, तो क्या आप उनको सर्विस दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। कभी भी आप मुझे फोन कीजिए। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर 8273339100 पे कभी भी फोन कीजिए। कभी भी कॉल कीजिए। मैंने कई लोगों का फोन आता है, मैं देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, ऐसा नहीं उसका मैं कोई चार्ज लेता हूँ। जितनी भी उन्हें जानकारी चाहिए होती है, जानकारी मैं सदैव फोन पे फ्री देता हूँ। दोस्तों, अगर आप जीएसटी लेना चाहते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, सर ने आपको नंबर दिया हुआ है, इससे जानकारी आप ले सकते हैं। इसका कोई चार्जेस नहीं होगा। हाँ, अगर आप इनके द्वारा जीएसटी अप्लाई करवाते हैं तो उसका चार्ज आपको कुछ चार्ज आपको देना होगा। क्या चार्जेस होगा सर? मैं 1500 रुपए लेता हूँ। 1500 रुपए आपसे चार्ज लिया जाएगा, लेकिन उसका आपको फुल सपोर्ट भी दिया जाएगा। मैंने भी सर से ही जीएसटी अप्लाई कराई रखी है, मुझे आज तक कोई भी परेशानी नहीं हुई। मेरे पहचान वाले भी यहीं से जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं, उनको काफी सहूलियत मिलती है सर। और इसके अगर दूसरी चीज रिटर्न की आती है जी, आप रिटर्न भरिए। अगर आप जानकारी रखते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट कोई चार्ज थोड़ी ले रही है आपसे। जी। अगर आप किसी प्रोफेशनल से कराते हैं तो वो अपनी सेवा का चार्ज लेगा। किसी के 200 रुपए भी लेता है, कोई 500 भी लेता है, कोई 1000 भी लेता है, कोई 2000 भी लेता है। ये सेवा देने के ऊपर है और कार्य के ऊपर वो अपनी लेता है फीस। हाँ, ये निर्भर करता है कि कौन किस प्रकार से अपनी सेवा दे रहा है, चार्ज रखता है। हाँ, अच्छा सर, कोई बाहर से माल मंगा रहा है कल, और वो उस पे कितने % जीएसटी फ्री मतलब मंगा सकता है? ऐसे कोई वो 50,000 से नीचे आप मंगाइए, फ्री ही है। 50,000 से नीचे? हाँ, लेकिन तकरीबन आप 20 लाख रुपए से अधिक का कारोबार न करें। अच्छा। हाँ, अगर आपकी बिक्री 20 लाख रुपए से ऊपर पहुंचती है तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य है। अगर दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोग जीएसटी नहीं लेना चाहते और वो व्यापार कर रहे हैं, तो आपकी जो वार्षिक
सेलिंग है वो 20 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। अगर 20 लाख से ज्यादा हो रही है तो आपको जीएसटी लेना पड़ जाएगा, वरना आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। हाँ, सरकार की तरफ से 50,000 रुपए का जुर्माना है। अगर आप खाली ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें कोई भी सर्विस नहीं ले रहे हैं तो वो जुर्माना 40 लाख तक भी है ट्रेडिंग करने पे ओनली। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि कोई माल खरीद के सीधा बेच रहे हैं, आपको मतलब कि अपने पास स्थायी नहीं रख रहे हैं, उस समय आपको ये मतलब की सहूलियत मिलती है कि 40 लाख रुपए तक की आप लेन देन कर सकते हैं विदाउट जीएसटी। लेकिन उसका लेखा जोखा आपको रखना होगा, लेखा जोखा, क्योंकि कभी भी जीएसटी अधिकारी आते हैं तो उसे आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो आपके पास लेखा जोखा हुआ तभी तो आप करेंगे जस्टिफाई। ठीक, बिल्कुल बात सही है। तो वो जब तक आप रखेंगे नहीं तब तक फिर नहीं होगा। और सर, जैसे कि आज के समय दुकानों पे चेकिंग चल रही है, बहुत सारे हमारे भाई हैं जिन्होंने जीएसटी नहीं ले रखी है, तो उससे उनको क्या बचाव हो या किस प्रकार से वहाँ पे वो बात करें? जब भी कोई अधिकारी आता है तो खरीद के बिल रखें, बिक्री के बिल रखें, बैंक स्टेटमेंट रखें। जब भी वो अधिकारी आएगा तो उन्हें आप दिखाएं कि साहब मैं इस सीमा से बहुत नीचे हूँ, अतः मुझे आवश्यकता नहीं है। यानी जो आपकी दुकान में माल है उसके बिल आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। दूसरी चीज, जो आप बेच रहे हैं उसके भी बिल होने चाहिए और बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए और स्टॉक रजिस्टर बना ले कि हमारी दुकान पर ये माल है। वो अपने आप जब आप वेरीफाई कराएंगे तो उन्हें खुद ही पता लग जाएगा कि आप टारगेट सीमा से नीचे हैं। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत सहूलियत वाली बात है कि आपको केवल अपनी दुकान का मेंटेनेंस रखना है, फाइल बना के रखनी है, कितना माल आपने खरीदा है, कितना बेचा है, पूरा रजिस्टर अगर आपके पास है, स्टॉक रजिस्टर, तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और आपके पास अगर जीएसटी है तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा सर, जीएसटी जब ले लेते हैं लोग, बहुत सारे लोग जीएसटी लेने से घबराते हैं। वो उनकी अपनी अपनी सोच है। वो ये सोचते हैं जीएसटी ले लेंगे तो हर महीने मुझे मान के वहां जाके फार्म देने होंगे, पूरा देना पड़ेगा, ब्यौरा देना पड़ेगा, और इसका चार्जेस बहुत ज्यादा हर महीने लगेगा। इसका क्या सिस्टम है? चार्जेस जो आपको कम जानकारी होना, मेरी नजर में व्यापारी को कम अगर जानकारी है तो चार्जेस आपको अधिक वहन करना पड़ेगा। जितनी अधिक जानकारी उतना कम वहन करना पड़ेगा। अब साहब ने बिल और सेल आपने सीधी दे दी तो व्यापारी वही जो सामने वाला होगा तो वो अपना समय बर्बाद करेगा, तो उस हिसाब से चार्जेस लेगा। और रही बात, आप अपना अपडेट करते रहिए, चार्जेस अपने आप कम हो जाएंगे। जैसे कि कोई हर महीने अपना बिल आपको देता है, तो उसका वार्षिक खर्चा कितना आने वाला है? वार्षिक खर्चा लगभग 6,000 रुपए से लेके जितना भी ऊपर, केवल आपका खर्चा। हाँ दोस्तों, अगर जैसे कि आप जीएसटी ले लेते हैं, जीएसटी दो प्रकार की चलती है, दो ही होती है? हाँ, दो होती है, एक रेगुलर और एक समाधान। और रेगुलर समाधान में क्या अंतर होगा सर? रेगुलर और समाधान में, रेगुलर में आपको आईटीसी का लाभ मिलेगा, जो आप खरीद पर कर देते हैं, टैक्स देते हैं, उसको आप बिक्री के टैक्स में माइनस कर लेंगे। और समाधान में एक सीमा होती है 1,50,00,000 रुपए तक आप टर्नओवर कर सकते हो और बिक्री पर आपको 1% टैक्स देना होगा। लेकिन समाधान व्यापारी सामने वाले व्यापारी से टैक्स नहीं ले सकता है, चार्ज नहीं कर सकता इनवॉइस। समाधान वाला आगे वाले व्यापारी से टैक्स नहीं ले सकता और ना ही वो चार्ज कर सकता अपनी इनवॉइस पे, वो सीधा उसे 1% देना है। यानी कि जो उसने माल खरीदा है या जो बेचा है, किस पे देना? जो बेचा है। यानी कि आप 1.5 करोड़, हाँ 1,50,00,000, 1,50,00,000 रुपए तक अगर आप बिक्री कर रहे हैं समाधान के अंतर्गत, तो आपको 1% जो भी आप माल बेच रहे हैं उस पर केवल 1% आपको देना पड़ेगा, जो कि क्वार्टर वाइज देना है। मतलब हर 3 महीने के अंदर, हर 3 महीने के, जैसे अप्रैल मई जून, तो जुलाई की 18 तारीख तक आपको जमा करना है CMP 8 पे। सर, रेगुलर में क्या खर्चा होता है मतलब कि किसी व्यापारी का अगर जीएसटी वो ले रहा है, कितना खर्चा पड़ता है? जनरली देखिए, रेगुलर में एक आपको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जानकारी अधिक होती नहीं है व्यापारी को, तो वो जो भी करीब 1,000, 2,000, 3,000 रुपए ले और वकील की फीस अधिकतम 10-12 हजार रुपए वार्षिक। तो ये खर्चा है तकरीबन, ये हमारी 36 और 10 करीब 40-45 हजार रुपए खर्चा है। अगर यही कम टर्नओवर होता है तो वो अकाउंटेंट कम भी फीस ले लेता है। ऐसा नहीं है, वो 500 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक फीस ले सकता है मंथली। तो वो जितना आपका टर्नओवर हो उस हिसाब से वहां पे लेगा और हम अपनी फीस लेंगे। अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो आपको खर्चा साल का पड़ता है कितना? लगभग 15,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक रेगुलर में। और समाधान के अंदर कितना खर्चा आता है? टोटल खर्चा समाधान में ये लगभग मान लीजिए 10,000 रुपए का।
यानी कि दोनों को लेने पर आप समझ सकते हैं कि आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो आपको यहाँ लगने वाला है, वरना जो सरकार को जो पे करना है वो एक्स्ट्रा है, वो सिर्फ आपको टैक्स पे करना है, वो टैक्स पे करना है। सीधा सीधा है। समाधान में है तो सेल पे 1% और रेगुलर में है तो खरीद बिक्री का डिफरेंस टैक्स का। सपोज दैट आपने जैसे 10,000 रुपए का माल खरीदा, उस पर आपने 5% टैक्स दिया परचेजर को जी, सेलर को, तो वो 10,500 रुपए का आपको मिला और वो आपने 11,000 में बेच दिया, तो जो 10,000 और 11,000 में जो डिफरेंस है 1,000 रुपए, तो 550 रुपए बनता है टैक्स। तो 500 रुपए जो आप खरीद के दिया है वो अपना लेस कर दीजिए, 50 रुपए सरकार को पे कर दीजिए। अच्छा सर, एक चीज आपसे और पूछनी थी, जीएसटी लेने के बाद अगर व्यापार ना हुआ, व्यापार ना कर पाए, तब क्या होगा? तो एक गवर्नमेंट ये कहती है जब भी आप जीएसटी लेते हैं, लेने के 12 महीने बाद आप कभी भी सरेंडर करा दीजिए। उसका कोई चार्जेस लगता है? कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी कि आज हम जीएसटी ले रहे हैं, हाँ। अगर 1 साल तक मैं व्यापार नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ, तो मैं उसको सरेंडर कर सकता हूँ। वो आप 12 महीने तक जो भी रिटर्न है उसके, वो अगर रेगुलर है तो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी दाखिल कर दीजिए, और समाधान में है तो सीएमपी 8 दाखिल और जीएसटीआर 4 दाखिल कर दीजिए एनुअल, और करने के बाद कभी भी आप सरेंडर कर दीजिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे लिए इसीलिए घबराते हैं कि हमने जीएसटी ले ली और व्यापार नहीं चला, मैं बिजनेस नहीं कर पाया, तो मैं क्या करूंगा? तो सर ने जो बताया है, आपको याद रखना है कि आप 1 साल के बाद अपनी जो जीएसटी है उसको सरेंडर कर देना है और इसका कोई भी चार्जेस नहीं लगता। यानी कि बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। अब आप जान गए होंगे कि अगर आपको व्यापार करना है तो आप जीएसटी ऑनलाइन ले सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप सर को कॉल कर सकते हैं, ये आपकी पूरी मदद करेंगे। ऑफलाइन के लिए आप स्वयं अपने मोबाइल से या लैपटॉप से जीएसटी पोर्टल पे जाके वहां पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। और कौन सी जीएसटी लेनी है, समाधान लेनी है, रेगुलर लेनी है, जो भी आप जीएसटी लेनी है वो देख लीजिए। जीएसटी समाधान और रेगुलर में क्या फर्क है, एक बार और बता दीजिए सर। रेगुलर का कोई सीमा निर्धारित नहीं है, आप कितना 0 से लेके करोड़ तक का कारोबार कर सकते हैं, और समाधान में 1 रुपए से लेके 1 करोड़ 50 लाख तक का ही व्यापार कर सकते हैं। समाधान रिटेलर के लिए होती है, जो व्यापारी रिटेल करता है, और रेगुलर व्यापारी जो होता है वो किसी को भी माल बेच सकता है, रिटेलर को भी बेच सकता है, होलसेल भी कर सकता है, कस्टमर को भी बेच सकता है। यानी कि ये सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी किसी को भी माल किसी भी प्रकार से बेच सकते हैं, स्वतंत्र है। लेकिन समाधान वाला व्यापारी नहीं बेच सकता है, वो सिर्फ स्टेट में ही बेच सकता है। स्टेट में बेच सकता है और कस्टमर को ही बेच सकता है ना, बेचे वो किसी को भी। अच्छा, लेकिन कस्टमर को बेच सकता है, अपनी स्टेट में ही बेच सकता है, स्टेट के अंदर ही बेचेगा, बस उस पर जीएसटी नहीं लेगा। तो ये चीजें कुछ हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि 2023 में अगर आप जीएसटी आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।